नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी चैनल पर। आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि अगर आपको किसी का चार्ट देख के उसे ये गाइड करना हो कि आपके लिए कौन सी एजुकेशन अच्छी रहेगी, या आप गवर्नमेंट सर्विस आपको मिलेगी या आप सेल्फ एम्प्लॉय बनेंगे, किस तरह का प्रोफेशन आपको चुनना चाहिए जॉब करियर में, वो क्या आपके सूटेबल रहेगा, किस तरह से एस्ट्रोलॉजी जो है आपको हेल्प कर सकती है, वही इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, अगर किसी के चार्ट को देख के आपको ये समझना हो कि उसकी एजुकेशन कैसी होगी या हम उसको किस टाइप की एजुकेशन दिलवाएं, क्योंकि पेरेंट्स के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर उनको चाइल्ड का एजुकेशन स्टार्ट करवाते हैं तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है हर जगह, तो वहाँ पे अपने बच्चे के लिए कौन सा फील्ड हम चूज़ करें, किस तरह की एजुकेशन उसे दिलाएं, ये चीज़ में जो है आप हॉरोस्कोप से कैसे हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए आपको किसी का सेकंड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस, इन चारों हाउसेस को बहुत ध्यान से रखना है। और इसके बाद बुध और बृहस्पति, मरकरी और जुपिटर का कंडीशन नवमांशा में क्या है वो देखना है, क्योंकि मरकरी और जुपिटर ये दोनों प्लैनेट्स जो है किसी भी पर्सन का बताते हैं कि उसकी शिक्षा जो है, उसकी मतलब एक इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो, और उसका नॉलेज, विजडम, उसकी एजुकेशन वो क्या कहाँ किस लेवल तक जाएगी। जैसे किसी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, उसका मरकरी बहुत अच्छा होगा। अकाउंट्स का बंदा है कोई, उसका चार्ट उठा के देखिए, उसमें आपको मरकरी का पोजीशन बहुत स्ट्रांग मिलेगा, मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी का वीनस बहुत स्ट्रांग है, म्यूज़िक के फील्ड में बहुत अच्छा जा सकता है, आर्ट है, फैशन डिज़ाइनिंग का फील्ड है, उसमें करियर बना सकता है बहुत अच्छा। तो हर प्लैनेट जो है वो अपना एनर्जी देता है, उस एनर्जी को हमें यूज़ कैसे करना है पॉजिटिव तरीके से, वही एस्ट्रोलॉजी के अध्ययन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि अगर हमने एस्ट्रोलॉजी को समझा है, प्लैनेट्स की एनर्जी को हम किस तरह से यूज़ करें कि वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, सेकंड हाउस मैंने इसमें क्यों इंक्लूड किया कि आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, तो वो पहली चीज़ होती है ना उसकी वाणी। कोई पर्सन किस तरह से बात करता है, कैसे वर्ड्स यूज़ में लेता है, उससे पता लगता है कि उसके एजुकेशन का लेवल क्या है। क्योंकि जो उसके मन में क्या है वो चीज़ें तो बाद में क्लियर होती है, लेकिन उसके बोलने से जो है उसकी शिक्षा का स्तर पता लग जाता है। तो सेकंड हाउस आपको बता देगा कि उस पर्सन की एजुकेशन जो है वो किस तरह से रहेगी। और फोर्थ और फिफ्थ ये आपका प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है। जो स्कूलिंग होती है ना उसको हम फोर्थ हाउस उसमें बहुत अच्छे से देखते हैं। किसी का फोर्थ हाउस अगर डिस्टर्ब है, फोर्थ फिफ्थ, तो उसको बेसिक स्टार्टिंग एजुकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी। नाइन्थ हाउस है, उसको हम हायर एजुकेशन के लिए देखते हैं कि स्कूलिंग के बाद में अगर उसे किस तरह के फील्ड में जाना है, उसमें ब्रेक आएंगे या वो अच्छे से पढ़ पाएगा, ये सब नाइन्थ हाउस बताता है। फिफ्थ हाउस बेसिकली आपकी बौद्धिक क्षमता को बताता है, बहुत सी चीज़ों से मतलब ये कनेक्ट करता है आपको, लेकिन शिक्षा जो है उसको समझने के लिए हम इसको भी साथ में देखते हैं। और फिफ्थ लॉर्ड जो है उसका रोल बहुत ज़्यादा है, तो नवमांशा में आपको देखना है कि फिफ्थ लॉर्ड जो है उसका स्थिति क्या है, कहीं वो पीड़ित तो नहीं है, वो चीज़ भी आपको देखनी है। और बुध और बृहस्पति का स्थिति नवमांशा में देखना है कि अगर वो कहीं पीड़ित होंगे तो हो सकता है पर्सन की एजुकेशन में ब्रेक आए, उसको बार बार एजुकेशन जो अपना मतलब एक लाइन उसने लिया है उसको चेंज करना पड़े। तो ये चीज़ों को आप देखते हुए समझ सकते हैं। अब देखिए, जैसे किसी के फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट है जो केतु के नक्षत्र में बैठा है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, लेकिन नक्षत्र किसका है? केतु का। उसको देख रहा है शनि, कहीं से बैठ के अपनी तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि से उसे शनि देखता है, और शनि किसके नक्षत्र में? मंगल के नक्षत्र में। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि ऐसा व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन लेगा, आईआईटी से कनेक्ट हो जाए, इंजीनियरिंग कर ले, जो भी टेक्निकल फील्ड है उनसे कनेक्ट होगा। शनि, मंगल, राहु और केतु ये टेक्निकल प्लैनेट्स हैं जो आपको इस तरह की एजुकेशन दिलवाएंगे। और दूसरे प्लैनेट्स जो हैं, जो कि इनके अलावा हैं, जैसे बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है, सूर्य और चंद्रमा, ये अगर मान लीजिए शनि, मंगल, राहु, केतु के प्रभाव में नहीं है और फिर आपके सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ या नाइन्थ से कनेक्शन बनाते हैं, तो पॉसिबल है कि आप टेक्निकल फील्ड में ना जाके आप लिटरेचर से जुड़ जाएं, आप किसी आर्ट या एक्टिविटी अलग तरह की फील्ड से चले जाएं। वो चीज़ें जो है इसमें देखनी बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए आपने किसी ने बहुत अच्छी एजुकेशन ले ली। एजुकेशन लेना, लोग होते हैं जो बहुत सी डिग्रियां लेके बैठे रहेंगे, लेकिन पैसे कमाना, उनका प्रोफेशन करना, वो उनको किस तरह की चीज़ से मिलेगा, ये चीज़ भी उनका चार्ट जो उनको बताता है कि कुछ लोग होंगे वो गवर्नमेंट सर्विस में चले जाएंगे, गवर्नमेंट से पैसा आएगा, कुछ हैं वो सेल्फ एम्प्लॉय होंगे। वो आप कैसे समझे, तो उसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल सा एक टेक्निक दे रही हूँ, जो मैंने कई बुक्स के अध्ययन के बाद में ये चीज़ें जो है मेरे सामने आई है। देखिए कि अगर मान लीजिए किसी के 10th
हाउस से लेके 3rd हाउस के बीच में 5 या 5 से ज़्यादा प्लैनेट्स आते हैं। 10th हाउस इसलिए क्योंकि वो कर्म का घर है, जो भी आपका प्रोफेशन, आपका वर्क है वो 10th हाउस है। और 3rd हाउस क्यों लिया? क्योंकि 3rd हाउस आपकी एबिलिटी है वर्क करने की, कि आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, वो जो आपकी एबिलिटी है ना, वो 3rd हाउस बताता है। तो 10th से लेके 3rd तक, यानी 10वां, 11वां, 12वां, आपका लग्न, पहला, दूसरा, तीसरा, इन घरों में अगर 5 या 5 से ज़्यादा प्लैनेट आते हैं तो मोस्टली चांसेस है कि वो पर्सन सेल्फ एम्प्लॉय होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएगा, खुद का बिजनेस कर सकता है, खुद का कोई भी काम कर सकता है और बहुत अच्छे से कर पाएगा। और अगर ये चांसेस नहीं है तो फिर हो सकता है कि अगर उसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, खुद का काम किया, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा हर्डल आए, ब्रेक आए, ये चीज़ रहेगी। क्योंकि ये जो सीन है 3rd से मतलब 10th से लेकर 3rd हाउस के बीच में इतने प्लैनेट्स का ना, वो पर्सन के लग्न को बूस्ट कर रहा है, उसके कर्म भाव को बूस्ट कर रहा है, उसकी इनकम किस तरह से होगी, उसकी वाणी को वो ऊर्जा बल दे रहा है, उसका जो एक पराक्रम है उसको बढ़ा रहा है, हार्ड वर्क की एबिलिटी बता रहा है। तो ऐसा पर्सन किसी के अंडर में सर्विस नहीं करता। आप सर्विस करते हैं, आप गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको क्या होता है, सरकार के अधीन रह के काम करना होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप बनते हैं तो सारे रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, आपको उनके अकॉर्डिंग आप एम्प्लॉय होते हैं। किसी कोई कंपनी आप पकड़ते हैं जॉब करने के लिए, किसी कंपनी में जाके आप एज एन एम्प्लॉय अगर वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि आपको एक सर्विस हो गई ना डेली, यानी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ये टाइम है और इसमें आपको एम्प्लॉय की तरह काम करना है। तो ये लोग वो चीज़ नहीं कर पाते, इनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वही इनके लिए बैठता है, सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। दूसरी चीज़ कि आपको देखना है कि किसी के चार्ट में जो प्लैनेट्स आ रहे हैं वो कौन से तत्व वाली राशि में ज़्यादा है। जैसे अगर वो अग्नि तत्व जो है और वायु तत्व है, एरी साइन और फायरी साइन, इनके अंदर अगर किसी के ज़्यादा प्लैनेट्स जाते हैं, जैसे लग्न लॉर्ड चला गया, त्रिकोण के स्वामी चले गए, तो फिर क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति जो है वो भी किसी के अंडर में रह के सर्विस नहीं करता। उसका भी ये होता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉय होता है, खुद का काम ही वो करता है। अब अगर हमें देखना हो कि किसी को गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो देखिए उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब एकदम क्लियर पिक्चर आपके सामने पेश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है, कई लोगों का इंटरेस्ट होता है कि हमें गवर्नमेंट सर्विस लेनी है, तो वो थोड़े से डिमोरलाइज हो जाते हैं या उनको लगता है कि पता नहीं ये योग है या नहीं। हाँ, कुछ मैं आपसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अगर किसी का इंटरेस्ट है, अगर कोई ट्राई करता है बार बार, तो उसको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो इंटरेस्ट भी है और उसमें लगन भी है, और जो अपनी दिली इच्छा होती है ना, कुछ भी पढ़ने की, कुछ भी बनने की, कुछ भी करने की, वो हमेशा करते रहना चाहिए। तो वो कोशिश आप जारी रखिए। लेकिन उसका एक सिंपल सा ये है कि अगर किसी के 4th, 5th और 6th में जो है ज़्यादा प्लैनेट्स आते हैं, इन 3 घरों में 9th हाउस में आते हैं, या फिर जल तत्व और पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं उनके अंदर किसी के ज़्यादा प्लैनेट्स आते हैं, तब ये चांसेस बहुत बनते हैं कि ऐसा पर्सन जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज में जा सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क कर सकता है। और दूसरा, शनि इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, इसलिए क्योंकि शनि अपने आप में एक एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसी के अंडर में रह के काम करना, सरकार के अधीन हुआ, गवर्नमेंट की आप जॉब करना चाह रहे हो उसमें, या किसी ऐसी कंपनी पकड़ते हो जहाँ पर फिक्स एक रूटीन है, तो उसमें क्या होगा कि शनि अगर मान लीजिए 10वें घर को देखता है, या 10th लॉर्ड जो है उसके ऊपर शनि की दृष्टि आती है, या वो 10th लॉर्ड के साथ कनेक्शन बनाता है, उसके साथ कंजक्शन में है, या शनि खुद 10वें घर में आ जाता है, तभी भी वो आपको गवर्नमेंट सर्विस जो है उसमें हेल्प करता है। कुछ IAS ऑफिसर्स के चार्ट्स मैंने देखे जिनके अंदर शनि जो है उनका नवमांशा में जाके डेबिलेटेड होता है, नीच का शनि हो गया नवमांशा में, बट स्टिल उन्होंने गस्टेड ऑफिसर्स का पोस्ट जो है लिया है और वो समाज की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि शनि उनको ऐसा एम्प्लॉय बनाता है कि आपको समाज की सेवा करनी है, सोशल वर्क करना है। तो शनि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए शनि कहीं पे भी आपके चार्ट में चंद्रमा के ऊपर दृष्टि रखता है या चंद्रमा के साथ है, शनि चंद्रमा की युति हो जाती है, तो फिर ये चीज़ कंटिन्यूसली नहीं रहती, इसमें ब्रेक आता है। क्योंकि शनि और चंद्रमा जो है वो सर्विस जो है उसको मतलब कंटिन्यू नहीं रखते, वो पर्सन फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाता है, सेल्फ एम्प्लॉय बनना पसंद करता है। तो शनि अगर चंद्रमा के साथ नहीं है, चंद्रमा के प्रभाव में नहीं है, तो फिर आपको गवर्नमेंट सर्विस जो है वो दिलाने में मदद करता है, अगर वो 10th लॉर्ड या 10th हाउस के साथ कनेक्शन बनाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें है आपका अमात्य कारक प्लैनेट जो है। देखिए, जो आपकी डिग्री होती है ना प्लैनेट्स की, उसमें जो हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट है वो होता है आपका आत्मा कारक प्लैनेट। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो प्लैनेट आता है जिसकी डिग्री उससे कम होती है वो होता है अमात्य कारक प्लैनेट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके प्रोफेशन, आपके करियर में, आपकी जॉब में आप क्या
हाइट्स तक जाएंगे उसको डिसाइड करने में। तो जो आपका सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाला जो प्लैनेट है वो आपका अमात्य कारक प्लैनेट है। अगर वो बहुत अच्छी राशि में, अपनी मित्र की राशि में है या स्व राशि में है, या वो 10th हाउस में चला गया है या 10th लॉर्ड के ऊपर दृष्टि रखता है, 10वें घर से संबंध बनाता है, तो फिर आपका जो कर्म वाला भाव है ना, उसको ये अमात्य कारक प्लैनेट जो बूस्ट करता है, एनर्जी देता है। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान में रखनी है। और अमात्य कारक प्लैनेट की जो ऊर्जा होती है, जो उसकी शक्ति होती है, जो उसकी क्वालिटीज़ होती है, क्योंकि हर प्लैनेट जो देखिए अपने साथ में अपने एलिमेंट्स लेके चलते हैं। वो जिस तरह की राशि में जाते हैं उस राशि का प्रभाव उन पे आ जाता है, जो उनका एक नेचुरल उनका एनर्जी होता है वो प्रभाव उनमें आ जाता है। और वो आपको पर्सन के अंदर देखने को मिलेगा कि किसी का अमात्य कारक प्लैनेट जो है, मान लीजिए मार्स है, मंगल है, तो वो उसको मंगल की बहुत ज़्यादा ऊर्जा उसे देता है। किसी का जुपिटर है तो वो उसे गुरु की तरह विजडम बहुत देता है, यानी वो आपको उसी फील्ड में ले जाके आपकी हेल्प करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है, इसको आप देखिए। और एजुकेशन के लिए सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, 9th हाउस देखिए। नवमांशा में मरकरी और जुपिटर का स्थिति देखिए। और जो 5th लॉर्ड है उसका नवमांशा में स्थिति देखनी है कि वो पीड़ित नहीं हो। अगर वो मान लीजिए 5th लॉर्ड नवमांशा में जाके केंद्र में या त्रिकोण में चला जाता है तो फिर ये बहुत अच्छा है, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। और फिर आप गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे तो उसका मैंने आपको अगेन एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चांसेस हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय उसमें जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आप देख सकते हैं कि आपके कौन से प्लैनेट से किस तरह के राशि तत्वों में गए हैं और कौन से हाउसेस के बीच में आ रहे हैं, तो फिर वो आपको उस दिशा में बहुत अच्छा रिजल्ट जो देते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे मैं इसी तरह के और आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ चार्ट्स के एग्जांपल के साथ जो एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह के लोग जो हैं वो इस तरह के प्रोफेशन, इस तरह के करियर उन्होंने चूज़ किया, इस फील्ड में गए, उसके पीछे उनका जो प्लैनेट्स का जो पोजीशन है वो क्या क्लियर करता है। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।